बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार मालूमाती किस्त नंबर 74 में खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे वाली करक मरदूद रेनाल्ड के बारे में। तो दोस्तों, हलब पर कब्जा हो जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया इस्लाम का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया था। दरियाए दजला से दरियाए नील तक और अफ्रीका के साल से तराबलस तक बड़े बड़े शहर और मुख्तलिफ नस्लों के लोग इसके ज़ेरे नगीं आ गए थे। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा से लेकर अल जज़ीरा तक इनकी सलामती और कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जाती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 माह तक हलब में मुकीम रहे। अमूर सुल्तानत के इंतजामात के साथ तमाम मुतल्लका किलों को मुस्तहकम किया, अहम ओहदों पर अपने मोतबर आदमियों को फैज किया और शोबा जासूसी को पहले से ज्यादा फाल बनाया ताकि दुश्मन की फितनागिरी और शर अंगेजी से अपने इलाके को महफूज रखा जा सके। अगरचे बज़ाहिर वाली मसूद अजरुद्दीन मसूद ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन फिर भी इसकी तरफ से हर वक्त नई साजिशों और रेशा दवानिया को खदशा लगा रहता था। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सारे गवर्नर्स और शोबा जासूसी को सख्ती के साथ हिदायत की थी कि अजरुद्दीन मसूद की नकलो हरकत पर गहरी नजर रखी जाए। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब के इंतजामी मामलात से फारग ही हुआ था कि इसे एक और जागदार सब्र का सामना करना पड़ा। इसका महबूब और सरफरोश भांजा फरख शाह, जो शाम के इलाके का मुंतजम था, अचानक इंतकाल कर गया। फरख शाह जवान साल भी था और तंदुरुस्त और तमन्ना भी, लेकिन मौत से किसको रस्तगारी है। अचानक तेज बुखार आया और सरसम कफियत तारी हुई और कड़ी जवान 3 दिन बेहोश रहकर नहायत दुनिया से रुखसत हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए भांजे की मौत का सदमा बहुत गहरा था, क्योंकि फरख शाह बेहतरीन मुंतज़म ही नहीं था, नहायत शुजा और ज़हीन सलार भी था, जिसने सलीबियों के साथ कई जंगों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह सदमा बर्दाश्त करने के लिए गैर मामूली ज़ब्त और हौसले का सामना करना पड़ा। फिर भी वो तन्हाई में फरख शाह को याद करके रोने लगते थे। फरख शाह जैसे मुंतज़म और सलार की नाकानी मौत से शाम और करीबो ज्वार के दूसरे इलाकों में शदीद सियासी इस्तेहकाम पैदा हो गया था। सलीबी फादईन फ्रैंकस, जो पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मोसल और हलब की जंगी महाजों पर मसरूफ पाकर दमिश्क के नुआई इलाके ताराज कर रहे थे, फरख शाह की मौत से और भी दलेर हो गए थे। अब इनके रास्ते में मजबूत चट्टान हैल नहीं रही थी। नतीजे फ्रैंकस ने बोजारा, जोर और दरियारा तक तमाम मज़ाबाती इलाके तबाह कर बर्बाद कर डाले। खड़ी फसलों और बागात को आग लगाकर राख का ढेर बना दिया। सैकड़ों देहाती मुसलमानों को कत्लेआम करके इनके मकानों को आग लगा दी गई और नहायत वाहिशाना अंदाज में मुसलमान दिशीजाओं की बेआबरू की गई। और सबसे बढ़कर ये कि फ्रैंकस ने सोहान के इलाके में आगे बढ़कर इस पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया, जो बहुत ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम था। फ्रांकस की तरफ से उठाए जाने वाले कत्ल गारत के तूफान की खबरों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल से फरख शाह की मौत का सदमा वक्ती तौर पर खामोश करवा दिया। नतीजन वो नहायत गैज़ और गजब के आलम में अपनी फौज लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क पहुंचकर दम भी नहीं लिया था कि एक और दिल दहला देने वाली खबर इनका इंतजार कर रही थी। अचानक एक बरक रफ्तार कासद मिस्र से दमिश्क पहुंचा और इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला देते हुए कहा कि करक का हाकम रेजिनाल्ड अरब पर हमला करने के लिए अपने इलाके से निकल खड़ा हुआ है। यह खबर सुनते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी पर सख्ता सतारी हो गया। ये वही रेजिनाल्ड था जिसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में न सिर्फ गुस्ताखी की थी, बल्कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा को सब हस्ती से मिटाने का अहद भी किया था, जिसके जवाब में खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कसम खाई थी कि अगर हक ताला ने इसे रिजाल्ट के जिस्म पर तसर्रुफ बख्श दिया तो वो इस मरदूद और
मलूम को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। इसके साथ ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने उमरा को भी हुक्म दे दिया था कि वो वक्तन फवक्तन इसे इसकी कसम याद दिलाते रहा करें। आज जब मिस्री सफीर ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को रिजाल्ट की जंगी मुहिम की खबर दी तो वाली मिस्र पर सकूत अवाम की लामाती कफेर तारी हो गई, मगर वो बहुत जल्द हालत जलाल में लौट आया। फिर उन्होंने गायबाना तौर पर वाली करक रिजाल्ट को मुखातिब करते हुए कहा, क्या मुआज़ल्लाह तमाम जानसार इन इस्लाम मर गए जो तेरे दिमाग में ये पागलपन समाया है। फिर इसी वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ मिस्र की तरफ जा रहे थे। मिस्र पहुंचते सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने बहरी बेड़े के सरबराह लोलो को तलब किया और मुख्तसर तौर पर वाली करक रिजाल्ट के शैतानी अज़ाम का जिक्र करते हुए कहा, मैंने अपने इन दुश्मनों को भी मुआफ किया है जो मेरे खून के प्यासे रहे हैं, लेकिन रिजाल्ट को अपने हाथ से कत्ल करना मेरा फर्ज आइन है। तुम इस बात से मेरी नफरत का अंदाजा कर सकते हो। इस फितना गर को रोको, चाहे इस मुजाब में पूरा समुंदर इंसानी खून से सुरख हो जाए, बस मेरी जिंदगी में इसके नापाक कदम मकामात मुक़द्दसा तक न पहुंचे, वरना बरोज़ हशर हम सब के लिए शर्मिंदगी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होगा। अमीर अल हजर लोलो एक फर्ज शनास फौजी अफसर होने के साथ साथ नहायत ज़हीन और दीनदार शख्स भी था। अब तक कई बहरी मार्कों में इसकी हिकमत अली ने नसारानियों को शिकस्त फाश से दुचार किया था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़बानी रिजाल्ट की शैतानी इरादों की तफसील सुनकर अमीर अल हजर के चेहरे पर भी नफरत और गजब का रंग उभर आया था और इसने बावाल बुलंद कहा, अगर हक ताला की ताईद और नसरत हमारे साथ रही तो सुल्तान मोहतरम बहुत जल्द समुद्र की तारीकी में बदलते हुए देखेंगे। फिर जब अमीर अल हजर लोलो अपना बेड़ा लेकर इस नई जंगी मुहिम पर रवाना हुआ तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इसे रुखसत करने के लिए साहिल समुद्र तक खुद आए और इस वक्त तक खड़े रहे जब तक एक एक जहाज इसके नजरों से उजल नहीं हो गया। फिर इसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ दराज कर दिए और नहायत रिक्कत अमेज लहजे में दुआ की कि ऐ मालिक बैरो बर, पानी की इन सरकश मौजों और तूफानी हवाओं को अपने नाम लेवाओं के लिए मस्कर फरमा दे, हमारे बाजों को ताकत और शमशीरों को काट अता कर, हमारी कमानों को टूटने से महफूज रख और तीरों को इनके हदफ तक पहुंचा देकर हर शय तेरे ही कब्जा और कुदरत में है और हम गुनाहगारों का शुमार इन बंदों में फरमा जो तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की आवाज करने वाले हैं। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, हमें इस आदत से मरहूम ना कर और दुश्मनों पर गलबा अता फरमा कि तमाम तारीफें और बड़ाइयां तेरे ही लिए हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पुरजोर पुर असर दुआ सुनकर दूसरे उमरा की आंखों में भी पानी आ गया। वाली करक रिजान ने अपने बहरी जहाजों को दो हिस्सों में तकसीम करके अस्कलान के रास्ते खलीज अकबा तक पहुंचाया। फिर अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब देते हुए बहरा कलजम के अफ्रीकी साहल पर वो जहाज पहुंचाकर एला की नाकाबंदी कर दी। यही वो बंदरगाह थी जिससे मिस्री जहाज बहरी बेड़े के हमले के अमकनात थे। एलिया की नाकाबंदी करने के बाद रिजाल्ट बाकी जहाज लेकर इज़ाब की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। इस सिलसिले में रवायत मशहूर है कि रिजाल्ट ने साहिलों के नगरा अरब बुद्दुओं को भारी रिश्वत दी थी, इसलिए किसी दुश्वारी के बगैर इसके जहाज बहरा कलजम तक पहुंच गए थे। फिर इसने साल पर रंगर अंदाज अरबों के 16 जहाज जला डाले, जिससे मुसलमानों को शिद्दत जानी नुकसान पहुंचा। इस दौरान में जद्दा के करीब एक जहाज नजर आया। रिजनाल्ड के जहाजों ने तेज रफ्तारी के साथ ताक़ब करते हुए इस जहाज को भी पकड़ लिया। इसमें तमाम हाजी सवार थे। हाजियों ने बहुत मिन्नत समाज की कि इनका सारा माल और असबार ले लिया जाए मगर जाने बख्श दी जाए। हाजियों की इंतजार सुनकर सफाक रिजनाल्ड ने इस फैशाना अंदाज में कहका लगाया, माल और असबाब तो वैसे ही मिल जाएगा मगर तुम्हारा खून बहाकर मुझे जो लज्जत हासिल होगी इसका बदल दुनिया भर के खजाने में भी नहीं है। फिर कुछ देर तक फजा में मुसलमान औरतों और मर्दों की चीखें गूंजती रही और मुसलमानों का खून बहता देखकर रिजाल मुसलसल कह के लगाता रहा।
یہاں تک کہ سمندر کی فضا میں گہرا سکوت چھا گیا، کیونکہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے جانے والے اس جہاز کا آخری مسافر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد رجال نے عزاب کی بندرگاہ پر اپنے جہازوں کو لنگر انداز ہونے کا حکم دیا۔ وہ یہاں ٹھہر کر سمندری فضا کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں کوس کی طرف سے مسلمانوں کا ایک قافلہ آ نکلا۔ رجال کے بحری قزاقوں نے پورے قافلے کو پہلے گرفتار کیا، پھر ان کا سارا مال اسباب لوٹ کر ایک ایک فرد کو قتل کر دیا اور ان سب کی لاشیں سمندر میں پھینک دی۔ والی کرک اپنی مسلسل کامیابیوں پر بہت خوش تھا۔ تو جب اس نے لوٹے ہوئے غذائی سامان اور مال و گزار کا جائزہ لیا تو بے اختیار ایک پرجوش نعرہ لگایا، خداوند کریم کے کرم سے ہمارے پاس بہت سا سامان جمع ہو گیا ہے۔ اب ہم طویل بحری جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ مردود رجال کی منزل اس کے سوا کوئی اور نہیں تھی کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کو نقصان پہنچائے۔ عرب کے چند بے ضمیر بدوؤں نے سیم کے بدلے اپنی مذہبی محبت کو فروخت کر کے رجال جیسے شیطان کو بھی بے باک بنا دیا تھا، اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ کسی بھی مشکل کے وقت اتنی آسانی سے دوسرے مسلمانوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ یہ والی کرک رجال کی خوش نصیبی تھی کہ دوسرے دن ہی یمن سے آنے والے 2 جہاز بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ یہ دونوں جہاز مقامات مقدسہ کے لیے سامان لے کر جا رہے تھے۔ رجال نے ان دونوں جہازوں کو بھی اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا اور ان کے نگرانوں کو قتل کر دیا۔ امیر الجور لولو 50 جہازوں کے ساتھ مصر سے رخصت ہوا تھا۔ اس کے بحری فوج میں بہترین تیراک اور ماہر تیر انداز شامل تھے۔ اس کے تمام جہاز چلانے کے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ جب وہ اپنا بیڑا لے کر ایلا کے بندرگاہ کے قریب پہنچے تو اس عیسائیوں کے 2 جہاز نظر آئے۔ یہ وہی جہاز تھے جنہیں رجال نے ایلا کی ناکہ بندی کرنے کے لیے متعین کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ مسلمانوں کے کسی جہاز کو بھی ادھر سے گزرنے نہ دیا جائے۔ مگر جب عیسائی جہاز رانوں نے مسلمانوں کا انتہائی طاقتور بحری بیڑا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طوفان کو روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ مسلمان جہاز راں بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو مٹی کے تیل سے بھیگی ہوئی روئی کو آگ لگا کر ہلکی مجینوکوں کے ساتھ آتشی گولوں کو کر کے دشمن کے جہازوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔